हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत जो जनजातियों का चैप्टर है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से अच्छे से समझेंगे। और इन राज्यों को में कौन-कौन सी जनजातियाँ किस-किस राज्य में रहती हैं और इस राज्य में मैप के द्वारा हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है बकरवाल, गुज्जर, मौन, चांगपा, बाल्टी और गद्दी, ये इतनी जनजातियां जो है जम्मू कश्मीर में रहती हैं। फिर जो है देखते हैं ये सांसी करके है। सांसी करके एक जनजाति रहती है। पर्टिकुलर पंजाब में और चंडीगढ़ में कोई ऐसी जनजातियां नहीं रहती हैं, लेकिन ये एक सांसी करके है जो पंजाब में निवास करती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया, बंजारा, बांगड़ी और भटेलिया, ये इतनी जनजातियां जो है राजस्थान में रहती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं गुजरात में। गुजरात में देखते हैं भील, बंजारा, बरदा, बारली, खारी, घोड़िया, कोकना, ये पटेलिया, पोमला और चारण, यानी भील, बंजारा, बरदा, खारी, घोड़िया, बारली, कोकना, पटेलिया, पोमला और चारण, ये इतनी जनजातियां जो है हमारे गुजरात राज्य में निवास करती हैं। चूंकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली को भी गुजरात राज्य के अंतर्गत ही एक ही में कर दिया गया है, यानी इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को अब जो है गुजरात राज्य में एक कर दिया गया है। तो वहाँ की जनजातियों को भी हम गुजरात के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, जैसे बरली, कथोड़ी, कोकना, नायकड़ा। नायकड़ा को जो है नायका भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं पे नायकड़ा लिख के आ जाए या नायका, तो दोनों सेम चीज़ ही हैं। धोड़िया, सिद्धी, बरली और दुबला, ये इतनी जनजातियां जो है हमारी गुजरात राज्य के अंतर्गत आती हैं। ये सब जो है दमन दीव और दादरा नगर हवेली की हैं। क्योंकि अब वो गुजरात में है, तो इसके लिए हम गुजरात के अंतर्गत ही से पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हम देखते हैं बरदा, बावचा, भुंजिया, कोल, बिरहुल, धनवार, घोड़िया, थोटी, भील, कोड़ और बरली, ये इतनी जनजातियां जो है महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। फिर हम आते हैं गोवा में। गोवा में देखते हैं धोड़िया और वर्ली, ये दो जनजातियां हैं। चूंकि गोवा राज्य भी बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे दो प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में बरदा, चेचू, मालासार, मालेरू, टोंडा, शोलगा, रायबा, पानियन, कोदांगू, ये इतनी जनजातियां जो है हमारे कर्नाटका में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं केरल राज्य में। केरल राज्य में उल्लाडा, मोपला, नायर, मलकारा, अलार, कुरुम्बा, पनियन, उराली, कादर, आदियान, इतनी जनजातियां जो है हमारे केरल राज्य में पाई जाती हैं। फिर हम आते हैं जो है अपने तमिलनाडु के ऊपर। तमिलनाडु में टोंडा, कुरुम्बा, कोटा, इरूला और बड़ंगा, ये इतनी जनजातियां जो है हमारे तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तमिलनाडु के बाद हम आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं चेंचू, लंबाडा, यांडी, यालिस, बंगाता और धुलिया, ये इतनी जनजातियां जो है हमारे आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद हम ये आते हैं उड़ीसा में। ये हमारा उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा में बंगता, भूमिज, खोड़, गाड़िया, कोल और कोरा, ये इतनी जनजातियां जो है उड़ीसा राज्य में पाई जाती हैं। उड़ीसा के बाद फिर हम आते हैं, ये हमारा है झारखंड। झारखंड में जो है, चूंकि झारखंड और बिहार एक ही राज्य था, बाद में इन दोनों को अलग अलग किया गया, तो काफ़ी जनजातियां जो है एक दूसरे में आपको दिखेंगी। तो झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, उराव। इसके बाद हम देखते हैं बिरहोर, कोरवा, खारिया, माल, पहाड़िया और असुर, ये इतनी जनजातियां जो है झारखंड में पाई जाती हैं। झारखंड के बाद हम देखते हैं यहाँ बिहार में। बिहार में जो है बेंगा, असुर, खोंड, उराव, बिरहोर और बेदिया, ये इतनी जनजातियां जो है बिहार में पाई जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं देखते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अगारिया, धनवार, कमार, कोडाकू, मुंडा, खारिया, सौर, ये इतनी जनजातियां जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ भी जो है एमपी का ही हिस्सा है। एमपी से पृथक होकर के जो है छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। भील, अगारिया, कोल,
कारकू, बोंगा, गोंड, ये इतना जो है मध्य प्रदेश राज्य की जनजातियां हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद हम आते हैं जो है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जनजातियों को देखते हैं थारू, बेंगा, बुक्सा, गोंड, भूटिया, अगारिया। ये इतनी जनजातियां जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके बाद उत्तराखंड को देखते हैं। उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, ये इतनी जनजातियां जो है उत्तराखंड में पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जाट, गुज्जर, पंगवाली, स्वांगला, ये इतनी जनजातियां जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हम आते हैं अपने उत्तरी भारत के ऊपर, यानी अब जिसे सेवन सिस्टर्स भी हम कहते हैं। इसमें देखते हैं सिक्किम के ऊपर है लेप्चा, ये लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम में रहती है। इसके बाद ये हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपतानी, डफला, मिशमी, सिंगमो, अबोर, ये इतनी जनजातियां जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं असम में। असम में जो है चकमा, लालुंग और हाजेंग और डिमासा, यानी डिमासा, चकमा, लालुंग और हाजेंग, इतनी जनजातियां जो है हमारी असम राज्य में पाई जाती हैं। असम के बाद यहाँ हम आते हैं मेघालय में। तो मेघालय में फ्रेंड्स जो है, मेघालय में खासी, गारो, मिकिर, जयंतिया, हाजांग, हमार, लाखेर और सीतिंग, इतनी जनजातियां जो है मेघालय में पाई जाती हैं। जो कि गारो, खासी, जयंतिया, ये जो है यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे जनजातियां भी मिलती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मेघालय के बाद हम आते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में त्रिपुरा, मोंग, रियाल, हलाम, लुसाई, ओरांग, उचई, जमातिया, ये इतनी जनजातियां जो है ये त्रिपुरा राज्य में पाई जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं मिजोरम में। मिजोरम में जो है मीजो, लाखेर और पाम्बी, चकमा, गारो और कुकी, यानी इतनी जनजातियां जो है हमारी मिजोरम में पाई जाती हैं। इसके बाद मणिपुर में देखते हैं। मणिपुर में जो है अंगामी, कोम, माओ, मारिन, तारो, मैकी, इतनी जनजातियां जो है मणिपुर में पाई जाती हैं। मणिपुर के बाद फ्रेंड्स हम आ जाते हैं जो है अपने नागालैंड में। नागालैंड में नागा, सेमा, गारो, कचारी, अंगामी, कुकी और मिकिर, यानी इतनी जनजातियां जो है नागालैंड में पाई जाती हैं। तो ये हमारे जो है सेवन सिस्टर्स हो गए। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में शोम्पेन, जारवा, सेंटिनेलीज और ओंगे, इतनी जनजातियां अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है कुछ जनजातियों के बारे में कि कौन कौन सी जनजातियां किन राज्यों में पाई जाती हैं। और आप भी मैप के द्वारा जो है मैप ले आइए और इन इन जनजातियों को उसी राज्य में, यानी जो जनजातियां जिस राज्य में पाई जाती हैं उन राज्य में आप फिलअप करिए। और आप देखेंगे कि इस वीडियो को एक बार दो बार देखने के बाद आपने मैप में अगर इन चीज़ों को फिलअप कर लिया तो आपको आधी चीज़ें तो सिर्फ मैप में फिलअप करने से याद हो जाएंगी कि किस राज्य में कौन सी जनजाति होती है। सिर्फ जनजातियों के नहीं, आगे भी मैं जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर्स बनाऊंगी वो ऐसे ही मैप के ऊपर ही बनाऊंगी, ताकि आपका जो एक मैपिंग का डर होता है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और आसानी से हम चीज़ों को समझ सकें और पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स ये रही कुछ वीडियो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, और उस क्वेश्चंस को इसमें लिया तो फिर ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो हमें बहुत बड़ी वीडियो नहीं रखनी है, छोटी छोटी। हाँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको समझाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, तो उस उन्हीं वीडियोस को मैं लंबी रखूँगी, बाकी सारी कुछ शॉर्ट शॉर्ट करके, और ऐसे ही मज़े के साथ हम आराम से पढ़ेंगे। तो समय का जो है बचत करने के लिए, यानी कम टाइम में ये वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे, इसके लिए ही मैंने इनमें इन राज्यों में जो है इन जनजातियों के नाम को पहले फिलअप कर लिया है, और ताकि जो है कम समय में मैं आपको जो है अच्छी चीज़ें और कम समय में ऐसी चीज़ें दे पाऊँ जो कि आप बहुत ही आसान तरीके से और कम टाइम में अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फिर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।